पिछली क्लास में हमने आप लोगों को 1756 तक की घटनाओं के बारे में पढ़ाया था। आज उसके आगे की घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताएंगे। 1756 में ही अंग्रेज़ बंगाल में अपने किलेबंदी कर रहे थे, जबकि वहाँ के नवाब ने उनको मना किया था। जो वहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला ने, उन्होंने उसको मना किया था अंग्रेज़ों को कि अपनी कोठियों की किलेबंदी मत करो। अंग्रेज़ जब नहीं माने तो उन्होंने सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया और कई स्थानों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उसी क्रम में 20 जून 1756 को एक घटना होती है, ब्लैक होल की घटना, जिसमें बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला ने रात में 146 अंग्रेज़ बंदियों को जो पकड़े गए थे, 146 अंग्रेज़, उनको 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में या कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब उसको खोला गया तो उसमें मात्र हालवेल के सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। तो लिख लेते हैं 20 जून 1756 ब्लैक होल की घटना। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना, इसे काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। तो बंगाल के नवाब जो थे, लिख लेते, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने रात में 146 अंग्रेज़ बंदियों को 10 फुट लंबी 14 फुट 10 इंच चौड़ी, 10 फुट लंबी 14 फुट 10 इंच चौड़ी, 10 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह जब कोठरी खोली गई, अगली सुबह जब कोठरी खोली गई तो हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। मात्र 23 व्यक्ति हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। उसके बाद 2 फरवरी 1757 को लिख लेते हैं, 2 फरवरी 1757 को कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, क्योंकि कलकत्ता पर सिर्फ नवाब ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था वहाँ पे उनके सभी स्थानों पर अंग्रेज़ों के। तो जब यह समाचार किसके पास पहुंचा, मद्रास प्रेसिडेंसी पहुंचा, तो वहाँ से लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची, जिसमें
क्लाइव ने मानिकचंद्र, जिसे सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद शासक नियुक्त कर दिया था, घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तो लिख लेते हैं इसमें, कलकत्ता के पतन का समाचार कलकत्ता के पतन का समाचार, कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर, मद्रास पहुंचने पर, कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर वहां से लॉर्ड क्लाइव और वाटसन, लॉर्ड क्लाइव और वाटसन लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में सेना बंगाल पहुंची। वाटसन के नेतृत्व में सेना बंगाल पहुंची। वाटसन, क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना कहाँ पहुंची? बंगाल पहुंची। क्लाइव ने मानिकचंद्र, क्लाइव ने मानिकचंद्र, ये कौन था? मानिकचंद्र। तो ये मानिकचंद्र जो था, इसको सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर जब कब्जा किया था तो उसके बाद वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। मानिकचंद्र, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद, कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद वहाँ का शासक नियुक्त किया था। तो मानिकचंद्र को घूस देकर कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। तो 2 फरवरी, कालकोठरी की घटना के बाद 2 फरवरी 1757 को कलकत्ता के पतन का समाचार जब मद्रास पहुंचा तो लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंचती है। क्लाइव ने मानिकचंद्र को घूस देकर कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है। तो ये मानिकचंद्र कौन था? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद वहाँ का शासक नियुक्त किया था। इसको, मानिकचंद्र को। उसके बाद 1757 में 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर अधिकार और जनवरी 1757 में ही अहमद शाह द्वारा मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय के काल में दिल्ली पर आक्रमण और लूटपाट। तो लिख लेते हैं इसको, 1757 में ही घटना एक और होती है। 1757 में ही क्या होता है? 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। कलकत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। जनवरी में ही 1757 में अहमद शाह द्वारा मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय
के काल में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और लूटपाट करता है। तो लिख लेते हैं जनवरी 1757 में, जनवरी 1757 में, जनवरी 1757 में अहमद शाह, जो मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय के काल में अहमद शाह द्वारा, अहमद शाह द्वारा मुग़ल सम्राट जो मुग़ल सम्राट थे आलमगीर द्वितीय, उस समय मुग़ल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय के काल में दिल्ली पर आक्रमण और लूटपाट किया, दिल्ली पर आक्रमण और लूटपाट किया। दिल्ली के बाद वह मथुरा में लूटपाट किया। तो दिल्ली के बाद वह मथुरा में भी लूटपाट किया। तो 1757 में ही 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है और जनवरी 1757 में अहमद शाह द्वारा मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय के काल में दिल्ली पर आक्रमण करता है, वहाँ लूटपाट करता है। उसके बाद वो मथुरा आता है और मथुरा में भी लूटपाट करता है। फिर उसके बाद अलीनगर की संधि होती है, तो लिख लेते हैं अलीनगर की संधि 1757 में। तो अलीनगर की संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई थी। इस संधि के द्वारा कंपनी को अपने अस्त्रों को दुर्गीकृत करने तथा सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई। तो लिख लेते हैं अलीनगर की संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तो जो अलीनगर की संधि होती है, अब देखो यहीं से क्या होता है, जब उस पर आक्रमण करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ भी जाते हैं तो पूर्णतः कब्जा नहीं हो पाता, तो दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं, अलीनगर की संधि, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई। किसके मध्य? बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी को इस संधि के द्वारा कंपनी को अपनी स्थलों को दुर्गीकृत करने, कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने, दुर्गीकृत या किलेबंदी करने, दुर्गीकृत करने, अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने तथा सिक्के ढालने की अनुमति मिल गई, तथा सिक्के ढालने की अनुमति मिल गई।
सिक्के ढालने और दुर्गीकृत दोनों अनुमति मिल गई। वो पहले भी क्या कर रहे थे, किलेबंदी ही कर रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, किलेबंदी ही करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद घटना आती है मार्च 1757 में। तो मार्च 1757 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की बस्ती जो थी चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। जो अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसियों की बस्ती थी चंद्रनगर, उस पर आक्रमण कर देते हैं और अधिकार कर लेते हैं। फ्रांसीसी नवाब के पास पात्र थे, इसलिए नवाब इस घटना को से काफ़ी क्षुब्ध हुए। यानी फ्रांसीसी जो थे नवाब के क्या थे, मित्र थे, इसलिए नवाब इस घटना से काफ़ी क्या हुए, क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए। तो लिखते हैं इसके बाद, मार्च 1757, मार्च 1757। तो मार्च 1757 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की बस्ती, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर, फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया, और अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी नवाब के मित्र थे, फ्रांसीसी नवाब के मित्र थे, इसलिए नवाब इस घटना से काफ़ी क्षुब्ध थे। इसलिए नवाब इस घटना से काफ़ी क्षुब्ध थे या दुखी थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। तो जो प्लासी था पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में भागीरथी नदी, जो हुगली नदी है, के तट पर स्थित था। तो प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, जो मुर्शिदाबाद के दक्षिण और कोलकाता के उत्तर में है। तो हमारा प्लासी कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। किस नदी के किनारे, भागीरथी, जिसे वहाँ हुगली नदी के नाम से भी जानता है, के किनारे एक कस्बा है, जो मुर्शिदाबाद के, अगर मुर्शिदाबाद से आप देखेंगे तो उसके दक्षिण और कोलकाता से उत्तर में स्थित है। तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, सेनापति जो था उसका मीर जाफ़र, और तोपखाने का प्रमुख मीर मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों के साथ प्लासी में
लेकर पहुँचे अपने। वे नवाब जो सिराजुद्दौला थे वो सेनापति मीर जाफ़र, तोमखाने का प्रमुख जो था मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों के साथ लेकर वो कहाँ पहुँचे? प्लासी के मैदान पहुँचे। अंग्रेज़ों की ओर से क्लाइव सेनापति मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लालच देकर, जो अंग्रेज़ थे उनकी तरफ से क्लाइव जो था उसने सेनापति जो थे सिराजुद्दौला के मीर जाफ़र, उनको नवाब बनाने का लालच दे दिया और अपने साथ मिला लिया, जिससे सिराजुद्दौला की अधिकांश सेना क्या रही? तटस्थ रही। बस जब सेनापति ही दूसरी तरफ मिल जाएगा तो युद्ध कहाँ होगा? जो सिराजुद्दौला के कुछ वफादार लोग थे, उनके पास जो सैनिक थे उनके अधीन, वही वो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़े। सिर्फ तोपखाने का प्रमुख मीर मदान और उसके सहयोगियों ने युद्ध किया। जो मीर मदान था और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने इस युद्ध को किया। मीर मदान मारा जाता है, सिराजुद्दौला ने अपनी हार को देखकर मुर्शिदाबाद भाग जाता है और मीर जाफ़र को बंदी, या मीर जाफ़र के लड़के मीरन को मोहम्मद बेग द्वारा उसका कत्ल करवा दिया जाता है। तो ये घटना थी प्लासी के युद्ध की। तो लिख लेते हैं, प्लासी पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल प्लासी पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले में प्लासी पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले में भागीरथी नदी आ जाए चाहे आए हुगली नदी, भागीरथी नदी क्या है या हुगली नदी। तो नादिया ज़िले के भागीरथी या हुगली नदी के तट पर स्थित एक कस्बा है, एक कस्बा है जो मुर्शिदाबाद के दक्षिण के दक्षिण और कोलकाता के उत्तर में, तो जो कोलकाता के उत्तर में स्थित है। अगर मुर्शिदाबाद से पूछा जाए तो किधर पड़ेगा? दक्षिण, और कोलकाता से उत्तर में प्लासी पड़ेगा। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, ये स्थित हो गई कहाँ है? प्लासी। अब बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, सेनापति मीर जाफ़र और तोपखाने का प्रमुख मीर मदान मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों के साथ
प्लासी पहुंचा। कुछ फ्रांसीसी सैनिकों के साथ प्लासी पहुंचा। अंग्रेज़ों की ओर से, अंग्रेज़ों की ओर से। अब मिर्ज़ा सिराजुद्दौला की तरफ से कौन कौन थे? अब उसके बाद अंग्रेज़ों की ओर से क्लाइव ने नवाब के सेनापति, जो नवाब का सेनापति था, मीर जाफ़र को मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। तो क्लाइव जो था उसने मीर जाफ़र जो सेनापति थे नवाब सिराजुद्दौला के, उनको लालच दे दिया कि तुमको हम नवाब बनाएंगे, और अपनी ओर मिला लिया। जिससे सिराजुद्दौला की अधिकांश सेना क्या रही? तटस्थ रही या नहीं भाग लिया, मिला लिया, जिससे सिराजुद्दौला की अधिकांश सेना युद्ध में भाग नहीं लिया। सिर्फ तोपखाने का प्रमुख मीर मदान और उसके सहयोगियों ने जो युद्ध किया। मीर मदान मारा गया। प्लासी के युद्ध में मीर मदान मारा गया। सिराजुद्दौला ने अपनी हार को देखकर सिराजुद्दौला ने अपनी हार देखकर जब सिराजुद्दौला अपनी हार देखता है तो कहाँ? मुर्शिदाबाद भाग जाता है। भाग गया। जब ये मुर्शिदाबाद भाग जाता है तो वहाँ मीर जाफ़र के लड़का जो था मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसका हत्या करवा देते हैं। लिख लेते भाग गया। मीर जाफ़र जहाँ मीर जाफ़र क्या लड़का मीरन, इसलिए लिख दिया गया मीर जाफ़र का लड़का, क्योंकि अचानक मीरन आता तो ये कौन था? तो मीरन कौन था? मीर जाफ़र का लड़का था, ने मोहम्मद बेग द्वारा, खुद नहीं मारा उसने, मोहम्मद बेग द्वारा उसका कत्ल करवा दिया। लड़का मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसका
उसको मरवा दिया। तो ये था प्लासी के युद्ध की घटनाएं। अब 1757 में अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में प्रथम नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया। पहली बार कब? 1757 में ही अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में प्रथम नवाब अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में प्रथम नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया। यानी अब बंगाल की राजनीति में भी उनका हस्तक्षेप बढ़ गया। पहले से था अब, लेकिन वो नवाब को वहाँ नियुक्त करने लगे। अब इसके आगे की घटनाओं को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।